कुंभ के मेले में 27 साल बाद खोया हुआ पति, यानी 27 साल पहले एक पति खो गया था और वो महाकुंभ के मेले में अब जाकर एक पत्नी को पाता है, उनके घर वालों को पाता है। लेकिन जब वो कहते हैं कि ये पत्नी कहती है कि ये मेरा पति है, आखिर जो कि राजकुमार अघोरी नहीं, ये गंगा सागर यादव है, जो मेरा पति 27 साल पहले मुझसे बिछड़ गया था। लेकिन वो जो अघोरी बना हुआ है, जो राजकुमार अघोरी फिलहाल में बना हुआ है, वो उनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। काफ़ी ज़्यादा महाकुंभ के मेले में हंगामा हो रखा है। क्या है इसकी पूरी घटना, पूरी सच्चाई क्या है, शुरू से लेकर आखिर तक हम इसको जानेंगे और हम आप लोगों को इसके अंदर बताने वाले हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि एक औरत है, उस औरत के 2 बच्चे हैं और वो 2 बच्चे हैं, उनका एक गांव का आदमी महाकुंभ के मेले में आता है और साइड में एक पीपल के पेड़ की जगह पर एक राजकुमार अघोरी नाम का व्यक्ति अघोरी बाबा बनकर वहां पर बैठा हुआ था। और वहीं पर एक उसके साथ में जो कि एक काली मैया अघोरी नाम की एक औरत उसके पास में बैठी हुई है, जिसके पास में मनुष्य की यानी आदमियों की एक मुंडी है, उसके हाथ में उसको लेकर बैठी हुई है। लेकिन दोस्तों, एक आदमी उसके पास में आता है, उसको देखता है कि उसका जो दायां हाथ है वो टूटा हुआ है और हल्की सी उसकी जो दाईं कोहनी है वो साइड में निकली हुई है, उसके जो यहाँ पर सर पर हल्की सी चोट है। उसको देखता है तो वो कहता है कि तुम्हारा नाम गंगा सागर यादव है ना। वो उस अघोरी से कहता है, जो राजकुमार अघोरी अपना नाम बना करके वहां पर अघोरी बना हुआ है, कहता है कि आपका नाम गंगा सागर यादव है ना। लेकिन दोस्तों, वो मना करता है कि मैं कोई गंगा सागर यादव नहीं हूं, नहीं मैं किसी को जानता हूं। दोस्तों, वो आदमी अपने गांव में जाकर बताता है कि मैंने उस औरत के पास में जाता है, कहता है कि तुम्हारा पति जो 27 साल पहले खोया था वो मैंने महाकुंभ के मेले में देखा है और जो अघोरी बनकर बैठा हुआ है। दोस्तों, उसके जो 2 बच्चे हैं, बच्चों की उम्र तकरीबन एक की 30 साल, एक की 25 साल, वो जाते हैं, उसके जो देवर होते हैं वो जाते हैं और वो औरत यानी पूरी फैमिली महाकुंभ के मेले में जाती है। जैसे ही वो लड़के जाते हैं, वो औरत जाती है उस अघोरी बाबा के पास में, जो राजकुमार अघोरी है उसके पास में जाती है औरत, और औरत कहती है कि आप मेरे पति हो और आपका नाम गंगा सागर यादव है। लेकिन वो वहां पर मना करता है कि मेरा नाम गंगा सागर यादव नहीं है, आप मुझे बताओ कि आप कैसे गंगा सागर यादव मुझे मानती है। कहती है कि एक पत्नी, मैं आपकी पत्नी हूं और मुझसे ज्यादा आपको कोई नहीं जान सकता, यानी पत्नी से ज्यादा एक पति को कोई नहीं जान सकता। वो कहती है कि तुम्हारा दायां हाथ है ये टूटा हुआ है, इसकी हल्की सी कोहनी निकली हुई है, जो तुम्हारे हल्की सी यहाँ पर सर पर चोट है, इस चोट से, और जो मैं तुम्हारे मतलब अच्छे से पहचान रही हूँ, तुम ही मेरे पति हो, 27 साल पहले मुझसे गायब हो गए थे। लेकिन वो अघोरी है, उसके पास में जो एक काली मैया अघोरी नाम की जो औरत उसके पास में बैठी हुई है, वो उसको मना करती है। अगर वो औरत है, उसके 2 बच्चे हैं, उस अघोरी के पास में जाते हैं, उसके पूछते हैं कि ये हमारा पिताजी है, इसको हम साथ लेकर जाएंगे। जो उसके साथ में अघोरी मैया बैठी हुई है, वो उन पर हमला करने की कोशिश करती है, कहती है कि तुम इसके पास नज़दीक मत आओ, यह मेरा पति है और मैं इसके साथ में रहती हूँ। तकरीबन मुझे 10 साल इसके साथ में रहते हुए हो गए हैं। वहाँ पर जो और भी पड़ोस में बाबा बैठे हुए थे, वो भी कहते हैं कि अघोरी बाबा तकरीबन हम इसको 5 साल से जान रहे हैं और तकरीबन इसको 10 साल से जान रहे हैं, इस तरह से वो कहते हैं। लेकिन वो औरत है, वो बच्चे हैं, जो उसके भाई आते कहते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। ये जो औरत है, इसके पास में इन्होंने इसको अपने काबू में लेकर के अपने चंगुल में फंसा कर पे इस पर जादू टोना करके इसको अपने वश में ले लिया है, वश में लेकर इसी वजह से अब ये इसको फंसा रखा है और ये अपना इसको पति मान रही है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही पत्रकार उनसे पूछते हैं कि आखिर आप ये बताओ कि अच्छे से तुम इसको पहचान कैसे पा रहे हो, आखिर कोई इंसान, जब वो अघोरी से पूछा जाता है तो अघोरी कहता है कि देखिए, अगर कोई इंसान 5 साल पहले खो रहा है तो उसका भेष हुलिया किसी को नहीं मालूम होता, उसको 5 साल बाद में ही नहीं कोई पहचान सकता है। लेकिन मुझे ये 27 साल बाद में पहचान रही है और मुझसे कह रही है कि ये मेरा पति है। पता नहीं कौन औरत है, इसका दिमाग खराब हो गया है, इसको आप मेरे सामने लाओ, इसको मेरे पास में लाओ, 2 दिन रखो, 2 दिन में मैं इसके दिमाग से इस गलत फहमी को निकाल दूंगा, ये जो मुझको अपना पति मान रही है। लेकिन दोस्तों, वो औरत है जो मानने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस प्रशासन के पास में जाती है। जब वो पुलिस वालों के पास में जाती है तो पुलिस वाले उसे कहती है कि ये मेरा पति है, इसके पास में ये औरत है, औरत ने इसको अपने कब्जे में ले रखा है और ये मान नहीं रही है। दोस्तों, जैसे ही उनके पास में जाते हैं तो पुलिस वाले उस बाबा के पास में आते हैं, बाबा से पूछताछ करते हैं जो अघोरी बना हुआ है कि आखिर ये औरत कह रही है कि ये मेरा पति है, आप एक तरफ इसको मना कर रहे हो कि मैं इसका पति नहीं हूं, नहीं इनको मैं जानता हूं।
अच्छा, फिर उस बाबा से यह पूछा जाता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप रहते कहाँ पे हो, आपके जो कि बच्चे कितने हैं। लेकिन वो मना करता है कि देखिए, पूरे जो भी यहाँ पर आए हुए हैं ये सब मेरी संतान है। जो हम बाबा हैं, अघोरी बाबा हैं, हमारा कोई एक फैमिली या परिवार नहीं होता है। हालांकि दोस्तों, जब वो अघोरी से पूछा जाता है, जब अघोरी ऐसी बात करता है कि जो यहाँ पर सब लोग आते हैं ये हमारे बच्चे होते हैं, हमारी फैमिली होती है, परिवार होता है, कोई एक फिक्स परिवार हमारा नहीं होता है। और जो हमें मतलब इस तरह से जब वो बातें करते हैं कि कहते हैं यार ये अपना पूरा मतलब प्रॉपर परिवार को भी नहीं बता रहा है कि भाई ये मेरा फैमिली है, यहाँ पर इतने बच्चे हैं, इतने हैं। लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि ये इतने बड़े आपके बच्चे हैं, ये आपको अपना पिताजी मान रहे हैं, तो अघोरी कहता है कि मेरे अभी इतने बड़े बच्चे भी नहीं हैं और मेरे 4 बच्चे हैं, ये 2 बच्चे नहीं हैं। और लेकिन जो अघोरी के जो फैमिली वाले हैं, यानी जो पत्नी आकर बोल रही है कि ये मेरा पति है, उससे जब वो पूछते थे कहते हैं कि ये 4 भाई हैं, बड़े से छोटा ये है और इससे 2 छोटे हैं, 4 भाई हैं ये। और उसके जो भाई होते हैं वो भी आते हैं, कहते हैं कि ये हमारा बड़ा भाई है। लेकिन पता नहीं ये पहचान नहीं पा रहा है या मन से अघोरी बनकर यहाँ पर रह रहा है, पता नहीं किस फिराक में है, लेकिन ये हमारा भाई है। दोस्तों, फाइनल रिजल्ट इसका ये आता है महाकुंभ के मेले में जो अभी फिलहाल में चल रहा है कि अघोरी है जो ये कहता है कि मैं इन औरतों के, इन जो भी ये फैमिली वाले यहाँ पर आए हुए हैं, इनको मेरे पास में लेकर आ जाओ, मैं इनकी पूरी गलत फहमी को सिर्फ 5 मिनट में दूर कर दूंगा और फिर मुझसे ये नहीं कहेंगे कि मैं इनका पिताजी हूँ, ये मेरी पत्नी है, इस तरह से नहीं कहेंगे। लेकिन वो जो फैमिली वालों से पूछा जाता है कि ये तो फाइनल मना कर रहे हैं कि भाई मैं इनका कोई फैमिली वाला नहीं हूँ, मैं इनका कोई पिताजी नहीं हूँ, तो आप इसको क्या कहना चाहेंगे आगे जो पूरी तरह से मना कर रहा है। वो कहता है कि हम जबरदस्ती इसको हमारा पिताजी, मतलब हम इसको हमारा पिताजी मानते हैं और हम इसको अपनी फैमिली के साथ में जबरदस्ती यहाँ कुंभ के मेले से अपने घर पर लेकर जाएंगे, क्योंकि हमारा हक है हम हमारे पिताजी को अपने पास में रखें। लेकिन दोस्तों, वो अघोरी जो बना हुआ है राजकुमार अघोरी, वो तो मानने के लिए अभी भी तैयार नहीं है कि आखिर ये मेरी फैमिली है और मैं इस तरह से 27 साल पहले आ गया हूँ। लेकिन जो वहाँ पे अड़ोस पड़ोस वाले जो बाबा बैठे होते हैं और भी अघोरी जो उसी की मतलब जो अघोरी टाइप के लोग हैं, उनसे पूछा जाता है कि आप इसको कब से जानते हैं। कहते हैं कि हम इसको 7 साल से जानते हैं। अच्छा, आप ये बताओ कि कोई अघोरी, और ये यादव बता रहे हैं ये अघोरी बाबा यहाँ पर बना हुआ, तो कैसे फैमिली वाला बन सकता है। दोस्तों, यहाँ पर अब ये उलझन है, बहुत तगड़ी उलझन यहाँ पर हो रखी है। जो अघोरी है गंगा सागर यादव, उसको बता रहे हैं जो अघोरी बाबा बना हुआ है, वो कहता है कि मेरा नाम राजकुमार अघोरी है, मैं कोई गंगा सागर यादव नहीं हूँ। अभी देखते हैं कि पुलिस प्रशासन यहाँ पर क्या कार्रवाई करती है, क्या नहीं करती है। लेकिन हकीकत बात तो यह है कि जो महाकुंभ के मेले में जाते हैं वहां पर करोड़ों लोग, तकरीबन 5 से 10 करोड़ लोगों के बीच में वहां पर होते हैं। तो ऐसे में पूरे हिंदू भाइयों के परिवार वहां पर जाते हैं। जाने के बाद में अपने बच्चों को, काफी सारी ऐसे अभी भी महाकुंभ के मेले से खबर आ रही है कि किसी की सासू खो गई है, किसी की सास माँ खो गई है, किसी की बहू खो गई है, या किसी के छोटे छोटे बच्चे खो गए हैं। लेकिन एक बाबा की तो ऐसी वीडियो भी वायरल हुई है कि जिन्होंने 11 साल की बच्ची को अपने चंगुल में फंसा कर क्या बोल रहा था कि ये मेरे साथ में रहना चाहती है, मेरे अखाड़े में रहती है, मैं इसको तकरीबन मेरे साथ में पिछले 1 महीने से रह रही है, 2 महीने से रह रही है। अपने उस 11 साल की बच्ची को डरा धमका कर, उसको बंदूक दिखा करके उससे ये सब कुछ मीडिया वालों के सामने कहलवाया। लेकिन एक पत्रकार ने उसका ऐसा सवाल पूछा, इस तरह से उसकी वीडियो बनाकर डाली कि वहां पर पुलिस प्रशासन ने उस 11 साल की जो बच्ची को पकड़ा हुआ था, उस बाबा को पकड़कर अपने मतलब पुलिस ने अपने हवाले ले लिया, गिरफ्त में कर लिया और उस बच्ची को अपने घर तक पहुंचाया। दोस्तों, अगर आप महाकुंभ के मेले में जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा छोटे बच्चों का ख्याल रखें, पत्नियों को लेकर जाते हैं तो हालांकि मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग छोटे बच्चों को ऐसी जगहों पर, यानी ज़्यादातर महाकुंभ में न ले जाएं तो ही अच्छा है। दोस्तों, इस वीडियो का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को गलत साबित करना नहीं है, बल्कि जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल बातें हैं, वायरल खबरें हैं, उसको हमने आपको सच्ची घटना बताई है। और ये तो आप लोगों का भी फर्ज है, हमारा भी फर्ज है आप लोगों को बताना कि आप छोटे बच्चों को अगर लेकर भी जाएं, अपने माँ बहनों को वहां पर लेकर जाएं, तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा वहां पर सुरक्षा रखें, ताकि एक जगह पर रहें, ताकि कोई वहां पर उस मेले से करोड़ों लोगों की संख्या में बिछड़ नहीं सके। अगर कोई भी बिछड़ जाए तो फिर उसका पाना नामुमकिन है।
यानी कोई पा ही नहीं सकता। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी नहीं बल्कि एक रियल फिलहाल की घटना है जो वहाँ महाकुंभ में चल रही है। दोस्तों इसका कोई जैसा ही आगे का रिजल्ट आएगा उसको हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इस अघोरी को लेकर जो फैमिली परेशान है उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।